बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम देखेंगे हमारे पाठ 7 अमूल्य उपहार का अभ्यास, है ना। तो हमने देखा कि अमूल्य उपहार वो होता है जो बहुत ही प्रेम से दिया होता है। और हमारे पिंटू को अमूल्य उपहार क्या मिलता है? आम का पेड़। जो एक बालक होता है ना, उसका दोस्त, वो उसे देता है, ठीक है ना। और उसका नाम क्या होता है? घसीटा राम। तो आज हम हमारा अभ्यास कार्य देखेंगे, ठीक है। तो यह हमारी कहानी बहुत ही प्यारी थी। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पिंटू का कौन सा जन्मदिन था? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो उसका 12वां जन्मदिन था, है ना। बालक घसीटा राम ने बिना उपहार दिए कुछ खाने से मना कर दिया था। क्यों? वह मुफ्त में कुछ नहीं खाना चाहता था, उसे भूख नहीं थी, वह लालची नहीं था, वह स्वाभिमानी था। तो इसका उत्तर क्या होगा? वह स्वाभिमानी था। पिंटू का कौन सा जन्मदिन था? तो 12वां। और बालक घसीटा राम ने बिना उपहार दिए कुछ खाने से मना कर दिया था क्योंकि वह स्वाभिमानी था, बहुत स्वाभिमान था उसमें। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे? पिंटू के जन्मदिन पर उसके मित्र, उसकी मम्मी की सहेली शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे, है ना। पिंटू के जन्मदिन पे कौन कौन आए थे? पिंटू के जन्मदिन पे उसके मित्र, उसकी मम्मी की सहेली शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे। पिंटू का स्वभाव कैसा था? पिंटू का स्वभाव मिलनसार, सरल तथा निश्चल था। पिंटू का स्वभाव कैसा था? मिलनसार, सरल तथा निश्चल। शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया? शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया कि वह ताड़ के जितना बड़ा बन जाए, है ना। बड़े हो, बहुत बड़े हो, ऐसे कहते हैं ना। तो शारदा आंटी ने उसे क्या कहा कि तुम ताड़ की तरह, ताड़ का पेड़ बहुत लंबा और बड़ा होता है, वैसे ही तुम बड़े हो जाओ। पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार किसका था? कारण सहित बताइए। तो पिंटू को सबसे अच्छा उपहार उसके जन्मदिन पे गिफ्ट कौन सा लगा और उसका कारण भी हमें बताना है। पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटा राम का था। जो उसका मित्र था, घसीटा राम मित्र भी नहीं था, एक अनजान लड़का था जो उसके घर के बाहर खड़ा था और बाद में वह उसका मित्र बन गया था, क्योंकि उसका उपहार कभी न नष्ट होने वाला नहीं था तथा साथ साथ वातावरण के लिए भी लाभकारी था। तो घसीटा राम ने उसे क्या दिया था? आम का पेड़। और वह ऐसा उपहार था जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो सालों साल चलता और वह वातावरण के लिए भी लाभकारी था, इसीलिए उसे सबसे अच्छा उपहार घसीटा राम का लगा। पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटा राम की दोस्ती के विरुद्ध क्यों थे? पिंटू के माता पिता को पिंटू की घसीटा राम से दोस्ती पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी? पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटा राम की दोस्ती के विरुद्ध थे क्योंकि वे उसे पिंटू के बराबर नहीं समझते थे। वे उसे बराबर नहीं समझते थे। वे सोचते थे कि पिंटू, है ना, घसीटा राम बहुत ही गरीब है और पिंटू एक अमीर लड़का है, वह उसके दोस्ती के लायक नहीं है। अब हम देखेंगे किसने किससे कहा। तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, ये किसने कहा? पिंटू के पापा ने शारदा आंटी से। जब पिंटू की शारदा आंटी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम ताड़ की तरह बड़े हो और बात खींचने लगी, तब उन्होंने कहा कि तिल का ताड़ मत बनाइए। पिंटू के पापा ने शारदा आंटी से कहा। आज कोई त्योहार था क्या? घसीटा राम ने पिंटू से कहा। क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू ने घसीटा राम से। तो यह तीनों वाक्य हमारे पाठ से ही लिए गए हैं और ये पिंटू ने घसीटा राम से कहा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य में लिखिए। विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण वह होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विशेषण दिए गए हैं: गंदा, नया, बढ़िया, आलसी। अब हम देखते हैं कि किसके साथ कौन सा विशेषण साथ में आता है। वे बहुत डैश है, आलसी है ना। तो यह वो अपनी शारदा आंटी को कहता है कि वह बहुत आलसी है। वह डैश लड़का नहीं है पापा, गंदा लड़का। तुम्हारा डैश मित्र घसीटा राम ही है ना, तुम्हारा नया मित्र। यह आम का पौधा बढ़िया है। आम का पौधा कैसा है? बढ़िया। मित्र कैसा है? नया। लड़का गंदा नहीं था और वो कैसी थी? आलसी। तो यह सारे क्या है? विशेषण शब्द, ठीक है ना। तो अब हम बाकी विराम चिन्हों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के विराम दिए हुए हैं। अल्प विराम जिसे कॉमा कहते हैं, वाक्य के बीच में थोड़ी दूर रुकने के लिए लगाया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य पूरी तरह समाप्त होने पर। योजक चिन्ह जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए यूज होता है, ऐसा
है ना, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न पूछे जाने पर विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि संबोधन अथवा विस्मयादि बोधक शब्द को यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और उद्धरण चिन्ह यानी एपोस्ट्रोफी जिसे किसी कथन के ज्यों त्यों लिखने के लिए कहा जाता है। ये जो मार्क्स होते हैं, है ना, तो यह होता है अल्पविराम चिन्ह जिसे कॉमा कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह फुल स्टॉप, योजक चिन्ह यानी कि आप कह सकते हैं एक डैश, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उद्धरण चिन्ह जिसे हम कोई भी सेंटेंस में अगर जैसे बोले हैं वैसे ही शब्द लिखने के लिए यह चिन्ह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ शब्द वाक्य दिए गए हैं, उनमें हम हमारे चिन्ह लगाएंगे। ओफ, तुम्हें क्या हो गया है, अब ओफ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तुम्हें क्या हो गया है बेटे, तो यहाँ पर एक अल्पविराम लगेगा, उसके बाद प्रश्न चिन्ह। आज कोई त्योहार था क्या, प्रश्न चिन्ह, होली दिवाली जैसा, पूर्ण विराम। नहीं पिंटू भाई, यहाँ पर वापस अल्पविराम, ऐसे नहीं, पूर्ण विराम। मन भी किस मूर्ख पर आ गया है, अल्पविराम, अपने पिंटू भाई बेटे का, और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो यह हमारे चिन्ह है जो हमने यहाँ सीखे और हम आगे इसे यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में ओ तुम्हें क्या हो गया है बेटे में हमने एक विस्मयादि चिन्ह लगाया और एक अल्पविराम लगाया और प्रश्नवाचक कर दिया प्रश्न चिन्ह। उसके बाद आज क्यों कोई था, तो क्या के बाद हमने वापस प्रश्न पूछा है तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसके बाद जब वाक्य पूर्ण होता है तो हमने पूर्ण विराम लगाया। नहीं पिंटू भाई, तो नहीं पिंटू भाई बोलने के बाद हम रुकते हैं तो अल्पविराम, ऐसे नहीं फिर पूर्ण विराम। मन भी किसी मूर्ख पे आया है, अल्पविराम, अपने पिंटू बेटे का, और यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।